दर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन दर्शन जहाँ मूल है हमारा, जहाँ मंदिर है, वहाँ तो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो तो मुसलमानों के कब्जे में है। और आश्चर्य है कि ना काशी विश्वनाथ में मस्जिद गिरी और ना मथुरा में मस्जिद गिरी। अयोध्या का मस्जिद भी हिंदुओं ने गिराया था 92 में, उसके बाद तो भाजपा ने कुछ किया नहीं। तो यह जो भाजपा के कथनी और करनी का परिणाम है। हिंदुओं को कमजोर मत करिए और इस यूजीसी एक्ट को वापस लीजिए। आप सब बोलिए यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यह जो कानून है, अच्छा किया मोदी जी ने ला करके कि कम से कम सवर्ण बिखरा हुआ था। अब सवर्ण इसी से एकत्रित हो गया है और एकत्रित होकर के भाजपा के जो नकली हिंदुत्व है, इनका ये नकली हिंदू लोग हैं जो अंग्रेजों द्वारा पोषित हिंदुत्व की व्यवस्था थी, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आरएसएस, रामकृष्ण मिशन, ये चारों जो संस्थाएं हैं वो अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित हैं। तो यह उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हैं। आज फिर से जिस प्रकार से सवर्णों पे कुठाराघात हुआ है, हमने कहा है 8 मार्च का कॉल दिया है हमने। यदि 8 मार्च तक ये रोल बैक कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 8 मार्च के बाद इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से यूजीसी पर अब पूरे देश में एक गर्म माहौल था। पूरे देश के सवर्ग समाज के जो लोग थे वह ये कह रहे थे कि सरकार के द्वारा सवर्गों पर कुठाराघात किया गया है। जिस प्रकार से सरकार को सवर्गों ने ही चुना था और जब ये यूजीसी कानून आया तो उनको काफ़ी हानि हुई। उनको ये लगा कि आगामी पीढ़ी पर यह एक बहुत बुरा असर डालने वाला है। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक इस पर रोक लगा दी गई है और इसके बाद में इस पर 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। वहीं पूरे देश में लोग इस यूजीसी को लेकर आक्रोशित थे, तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी, जो कि संघाचार परिषद के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा जो धार्मिक कार्य हैं उनमें काफ़ी भाग लिया जाता है। वहीं आज जब वृंदावन में इनसे मुलाकात हुई तो यूजीसी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, जानेंगे इनसे ही। जी धन्यवाद आपके समस्त अपनी मथुरा न्यूज़ के दर्शकों को। ये यूजीसी एक्ट बहुत सोच समझ के लाया गया है। वैसे तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि जब से देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी कैथोलिक जो चर्चेज हैं वही इस देश का संचालन कर रहे हैं और अभी भी उसके बाद भी वही हो रहा है। पहले भी हिंदुओं को बांट करके राज किया जाता था और आज भी यह जो एक्ट लाया गया, यह एक्ट नहीं, इसके पहले भी SC/ST एक्ट लाया गया और मंडल कमीशन आया। लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं सिर्फ इसलिए कि हिंदू बंटे और हिंदू वोट बैंक बन करके कुछ पक्ष में रहे, कुछ विपक्ष में रहे, ताकि हमारी सत्ता अमर हो। यही अंग्रेज भी सोचते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा पोषित कानूनों को आगे ला करके हिंदू धर्म को बांटने के लिए ये यूजीसी एक्ट लाया गया है। सवर्णों के समझ में अभी बात आ गई है कि भाजपा सरकार लगातार हिंदुओं को बांट रही है। 1990 में मंडल कमीशन जब आया तो भाजपा थी। 2016 में जब SC/ST एक्ट को मजबूत किया गया तो भाजपा थी। 2018 में जब SC/ST एक्ट को कोर्ट ने वापस ले लिया, फिर से भाजपा उसके 47 आपराधिक चरित्रों को लेकर के SC/ST को मजबूत की तो भाजपा थी। जब जब हिंदुओं पे कुठाराघात होता है तो भाजपा होती है और विशेष रूप से जब ब्राह्मणों क्षत्रियों पे होता है तब भाजपा होती है। ये आश्चर्यजनक बात है कि जो आपका मूल है उस मूल में आप मट्ठा डाल रहे हैं, उस मूल को समाप्त करने में लगे हैं। तो ये कौन राय दे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यह जो कानून है, अच्छा किया मोदी जी ने ला करके कि कम से कम सवर्ण बिखरा हुआ था। अब सवर्ण इसी से एकत्रित हो गया है और एकत्रित होकर के भाजपा के जो नकली हिंदुत्व है, इनका ये नकली हिंदू लोग हैं जो अंग्रेजों द्वारा पोषित हिंदुत्व की व्यवस्था थी, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आरएसएस, रामकृष्ण मिशन, ये चारों जो संस्थाएं हैं वो अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित हैं। तो यह उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही हैं। आज फिर से जिस प्रकार से सवर्णों पे कुठाराघात हुआ है, हमने कहा है 8 मार्च का कॉल दिया है हमने। यदि 8 मार्च तक ये रोल बैक कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 8 मार्च के बाद इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है। समस्त जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और जितने भी देश के सवर्ण हैं, कायस्थ जितने भी हैं, लगभग 40 संगठनों से मिल करके
सवर्ण समाज समन्वय समिति बना है और उसी ने इस कॉल को दिया है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन इतना बड़ा होगा कि शायद मोदी को ठीक वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे नेपाल का प्रधानमंत्री भागा था। जी। वहीं मैं आपसे एक चीज़ और जानूँ कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वह महंत भी हैं, वहीं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब हिंदू बटेगा तो कटेगा। वहीं जब इस प्रकार से यूजीसी को लाया गया और यूजीसी के बाद में जब हिंदुओं को बांटने का कार्य किया गया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक तरफ भाजपा के द्वारा बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के द्वारा ही बांटा जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, वो ठीक है, हम कहना भूल गए उसमें कि नारा देना है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो ये क्या भारत को खंड खंड करके अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूँ। यह जो खंड खंड किया जा रहा है ये तो बांट ही रहे ना। अब झूठे कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो वोट लेने के लिए हम बटे ना और हमको व्यवस्था लेने के लिए हम बट जाएं। अब आप सोचिए 78 वर्षों बाद हम कैंपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि किसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया। हमने तो नहीं किया, कभी नहीं किया। हमारे यहाँ आज भी बड़ा सहकारी व्यवस्था है गांव में। हल जोतने वाला व्यक्ति, नाऊ, जितने भी जो भी वर्ण व्यवस्था के अंग हमारे लोग थे वो जितने भी, हम लोग उसको पौनी बोलते थे। पहुना से पहुनी बना अतिथि, हम उसको इतना आदर देते थे। बालों काटे ना काटे लेकिन उसकी मजदूरी तय रहती थी। बढ़ई कुछ बनाए या ना बनाए उसकी मजदूरी तय रहती थी। यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसको कि संविधान ने आकर के तोड़ दिया। हम लोग तो लगे हैं कि उसकी पुनर्स्थापना हो, लेकिन वो लड़ाई लंबी है। अभी यह आगे जो आया है यूजीसी एक्ट, 8 मार्च के पहले सरकार यदि रोल बैक कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो परिणाम इसका इतना भयानक होगा कि ये मोदी को कल्पना भी नहीं होगी। वहीं आज जब मथुरा वृंदावन में आप आए हैं, आपका आगमन मथुरा वृंदावन में हुआ है, तो यहाँ एक काफ़ी पुराना मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से बना हुआ है, उस पर भी अवैध आक्रांताओं के द्वारा कब्जा किया हुआ है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या दर्शन किए आपने उसके? नहीं, हम तो सदियों से दर्शन करते आ रहे हैं, दशकों से दर्शन करते आ रहे हैं, सदियों से नहीं। तो दर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन दर्शन जहाँ मूल है हमारा, जहाँ मंदिर है, वहाँ तो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो तो मुसलमानों के कब्जे में है। और आश्चर्य है कि ना काशी विश्वनाथ में मस्जिद गिरी और ना मथुरा में मस्जिद गिरी। अयोध्या का मस्जिद भी हिंदुओं ने गिराया था 92 में, उसके बाद तो भाजपा ने कुछ किया नहीं। तो यह जो भाजपा के कथनी और करनी का परिणाम है कि तीन कार्यकाल मोदी का बीतने जा रहा है। काशी में वैसे ही प्रांगण में मस्जिद हमारे सीने पे मूंग दल रही है, हम मस्जिद नहीं हटा पा रहे हैं। जबकि मस्जिद अल्लाह का घर अस्थाई नहीं होता। मंदिर तो अस्थाई घर होता भगवान का, लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर अस्थाई नहीं होता। जब चाहो तब गिरा सकते हो, वो नहीं गिरा पा रहे हैं उसको। तो देखो क्या है, भाजपा भी जैसे वकील जो है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि केस ख़त्म हो, वैसे ही भाजपा भी ऐसी कभी चाहती नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ख़त्म हो। तो वो हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके, पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाते थे, अब अगड़े और पिछड़े में लड़ा रहे हैं कि लड़ो, तुम लोग लड़ते रहोगे तो हमारा वोट बैंक बनता रहेगा। लेकिन अब सब समझदार हैं। मैं तो पिछड़ों को भी कह रहा हूँ, दलितों को भी कह रहा हूँ कि हम मजबूत एक मुट्ठी बंद रहें। इन नेताओं को सबक सिखाएं कि तुम हमको बांट नहीं सकते हो कानून बना करके, और चंद मुट्ठी भर उसके लिए, स्वार्थ के लिए आप बटिए मत, आप एक रहिए और मोदी को सबक सिखाइए। मथुरा और काशी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? देखो, सरकार और कार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार ने मस्जिद नहीं गिराया, सरकार ने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर न्यायालय के आदेश पे बना, हिंदुओं के पैसे से बना, एक हिंदुओं के पैसे से बना, आरएसएस के पैसे से नहीं बनाया। वो भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के पैसे से बना है। करोड़ रुपए ने दिया, सरकार के पैसे से नहीं बना। 1 रुपये राम मंदिर में सरकार का नहीं लगा है। तो यह देश, मंदिर मस्जिद भी, ये जो मथुरा वाली है या काशी वाली है, ये मस्जिद भी हिंदू ही एक दिन इसको जमींदोज करेगा और भव्य कृष्ण मंदिर बनाएगा। वहीं मैं एक चीज़ और जानूँ कि जिस प्रकार से आप मथुरा वृंदावन आए हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्री यमुना जी बहती नजर आती हैं, जहाँ उनकी भी दुर्दशा इस सरकार में नजर आती है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, महाभारत का एक नदी पर्व है जिसमें लिखा है वेगा नाम नदी। जब नदी में वेग नहीं होगा तो झूठे बताना कि नदी साफ़ हो रही है, नदी क्लीन हो रही है, इसके नाम पर कांग्रेस ने लूटा इस देश को, नदियों की सफाई के नाम पर। अब भाजपा लूट रही है। भाजपा के मोदी को तो गंगा जी ही बुलाई थी
गंगा की हालत आप बनारस में जाके देख लीजिए, कानपुर में जाके देख लीजिए किन परिस्थितियों में गंगा बह रही है। तो यह जो महापाप हो रहा है ना, इस महापाप का दुष्परिणाम इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और मैं तो चाहूँगा कि जब हिंदुत्व के नाम पर आप आए हैं तो कम से कम यह जो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियां हैं उसका प्रवाह अक्षुण्ण रखा जाए। अविरलता ही निर्मलता की गारंटी है। जब तक नदी अविरल नहीं होगी पूर्ण रूप से, तब तक वो निर्मल हो ही नहीं सकती है, यह तय है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यमुना गंगा ये दोनों नदियां बांध मुक्त हों और बैरियर मुक्त हों, उससे किसी प्रकार का उसका दोहन न किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे हमारी यहाँ परंपरा है, माँ का दूध तो कोई बेचता नहीं है ना, लेकिन ये गंगा का पानी बेच रहे हैं दिल्ली ला करके, यमुना का पानी पहले से ही बिक रहा है। तो ये जिस दिन बिक्री पे प्रतिबंध लग जाएगा, बांधों से मुक्त हो जाएगी नदियाँ, और अवरोध जहाँ जहाँ बांध बने हैं, पानी बेचे जा रहे हैं, वो रुक जाएगा, अपने आप ये सब अविरलता आ जाएगी। लेकिन मैं पूरा विश्वास है कि भाजपा के बस का ये नहीं है। वहीं मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर आज यहाँ घोषणा हुई और 8 मार्च को एक बड़ा आंदोलन यूजीसी को लेकर होने जा रहा है, वहीं बात की जाए यूजीसी को लेकर तो ब्राह्मणों पर जहाँ पूर्व से ही कुठाराघात होते चले जा रहे हैं, वहीं अब जब यूजीसी एक्ट को लाया गया तो इसमें अभी ब्राह्मण के जो बालक हैं उन पर कुठाराघात की संभावना है। तो इस एक्ट के तहत और ब्राह्मणों के तहत क्या कहना चाहेंगे, जो पूर्व से ही ब्राह्मणों में लगभग 76 वर्ष इस देश को आज़ाद हुए हो गए, तब ब्राह्मणों पर कुठाराघात होता आ रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, इसमें तो ब्राह्मणों की गलती है ना। जब तुम अपने शत्रु को राजा चुनोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर हमला करेगा वो। तो ये तो आपको सोचना है। लगातार अगर हमले हो रहे हैं और आप फिर भी हमले को झेल रहे हो तो ये उसकी गलती तो नहीं। और ये लड़ाई केवल ब्राह्मणों की नहीं है, ये लड़ाई समस्त सवर्ण समाज की है। और इसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय हमारा अगुआ है, क्षत्रिय हमारा राजा है, उसको हम हमेशा से कंधे मिलाकर हम भी चले। वो भी हमारी जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत पड़ी है, जब जब ज़रूरत पड़ी है, क्षत्रिय का 2 ही कर्तव्य है, गो और ब्राह्मण की रक्षा करना। यही उसका प्रथम कर्तव्य है ये। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो क्षत्रिय नहीं। तो इसलिए क्षत्रिय हमारे साथ है, बढ़िया हमारे साथ है, कायस्थ हमारे साथ है, रेड्डी हमारे साथ है, अय्यर हमारे साथ है, अहंगार हमारे साथ है, कम्मा हमारे साथ है, नायडू हमारे साथ है, गौड़ा हमारे साथ है। तो ये जो जितनी भी अभी अनारक्षित जातियां हैं, जिसको ये जनरल कास्ट कह करके अपमानित कर रहे हैं, रोज़ अपमानित कर रहे हैं। आज बाराबंकी की घटना है, एक पंडित को पकड़ करके बुरी तरह पीटा गया, उसकी चुटिया काट ली गई, उसका तिलक मिटा दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के योगी के राज में हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है कि यूजीसी ला रहे हो, वो उल्टा उसके ऊपर केस कर देगा जा करके। अगर होगा तो कहेगा भाई इन्होंने हमको जात सूचक शब्द का प्रयोग किया, गाली दिया है, और मुकदमा उसका लिख जाएगा। अभी देखा आपने बिहार में किस तरह से पूरे गांव के ऊपर मुकदमा हो गया, ब्राह्मणों के ऊपर। तो यह एक ब्राह्मणों के जेनोसाइड का काम अंग्रेजों ने 1921 में शुरू किया। आज 2025-26 में हम बैठे हैं, आज भी वो उससे ज़्यादा गति से चल रहा है। तो ये ब्राह्मणों को सोचना होगा कि हम एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एक होकर के लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। हम औरंगजेब से लड़े हैं, हमने क्विंटलों अपना यज्ञोपवीत कटवाया है, शिखा कटवाई है, गर्दनें कटवाई है, तब जा करके आज धर्म बचा है। तो इसलिए अगर वो पराक्रमी समाज है, वास्तव में लड़ने वाला समाज है, तो मैं फिर से कहूँगा सवर्णों एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जो आफत आएगी तुमको बचाने के लिए कोई आर्मी नहीं आएगी, कोई पुलिस नहीं आएगी, इन्हीं आर्मी वालों से तुमको रौंदवाया जाएगा। जी। तो जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में स्वामी आनंद स्वरूप जी, और इनके द्वारा जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर कहा गया कि सर्व समाज, जो सवर्ग समाज है वह एक हो जाए, और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा यह सवर्ग विरोधी एक कानून लाया गया है, तो उसके विरोध में एक 8 मार्च को महा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसके लेकर आज इनसे चर्चा हुई। वहीं यूजीसी को लेकर इनके द्वारा कहा गया कि यूजीसी कानून एक ऐसा कानून है जो कि इस सवर्ग समाज को खोखला करने का कार्य कर रहा है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।